20 मस्जिदों में महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस फैसले के बाद मस्जिद में महिलाओं को देखा जा रहा है, लेकिन इस परमिशन के लिए मौलानाओं ने अब एक शर्त रख दी है। जी हाँ, शर्त यह है कि मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए मौलानाओं के निर्देश का पालन करना ही होगा। मस्जिद में इसके लिए पुरुषों से अलग इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई पति पत्नी है तो भी अलग अलग ही नमाज अदा करेंगे। और तो और मस्जिद के अंदर महिला का पूरा शरीर ढका होना चाहिए और कोई भी हिस्सा दिखना नहीं चाहिए। अल्लाह की इबादत करने के लिए अगर कोई पहुंच रहा है तो इन तमाम कानूनों का पालन जो है महिलाओं को करना होगा। ये बड़ी जानकारी देखिए, तालिबानी एक फरमान लागू किया गया है भोपाल में महिलाओं के लिए कि अगर नमाज अदा करनी है तो आखिर किस तरीके से आप नमाज अदा कर सकते हैं। आपको फिर बताते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा गया है। इस परमिशन के लिए जो है मौलानाओं ने शर्त लागू की है और शर्त ये है कि मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए अलग अलग, यानी कि अगर आप पति पत्नी हैं तो भी आपको अलग अलग नमाज पढ़नी होगी। तो मुस्लिम महिलाओं की मस्जिद में इबादत पर मुस्लिमों में दो फाड़ दिखाई दे रही है। कई उलेमाओं का यह कहना है कि महिलाओं को मस्जिद में इबादत की अनुमति को गलत करार दिया गया है। भोपाल से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए? नहीं। जमशेद भाई, देखिए, ये तो उनको तय करना है कि उनको अल्लाह की इबादत कहाँ करना है। हाँ, वो अपनी इबादत को बखूबी अंजाम दे सकती हैं, वो घर में बड़े अच्छे ढंग से नमाज अदा कर सकती हैं, लेकिन ये उनका अपना फैसला होगा कि वो क्या करें, क्योंकि इबादत सबको अपनी अपनी। मस्जिद जो है वो इबादत करे, अगर ये इबादत करने जाएंगी तो जितनी इबादत करेंगी उससे ज्यादा गुनाह लेके आ जाएंगी। अधिकार तो नहीं छीन रहे आप महिलाओं? अधिकार हो ही नहीं सकता, हमारी तो शरीयत चलती है कुरान से और कुरान इसको वाजे कर रहा है, वो तो क़यामत तक वही बात चलेगी। मैंने जाने को जा सकती हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम, छोटे बच्चे भी उनके साथ रहते हैं, उन्हें कहाँ छोड़ के जाएंगी वो, ये भी मसला आता है। आप घर में ही नमाज अदा करवाएंगे? मैं कौन होता हूँ, कुछ समझदार है, कुछ समझदार है भाई। आज जो जिन मस्जिदों में ऐसी गुंजाइश है कि महिलाएं सेपरेट नमाज पढ़ सकती हैं तो वहाँ पे जामा मस्जिद में जाती हैं। जैसे यहाँ पे जुमे की नमाज में तो आती हैं, लेकिन तरावी की नमाज में नहीं आती। कुछ मस्जिदों ने जिनके यहाँ जगह थी तो उन्होंने मतलब उसके लिए इंतज़ाम किया, जहाँ उनकी मतलब पर्दे का एहतमाम हो, सारी चीज़ें हो, तो वहाँ महिलाएं पढ़ सकती हैं। ऐसे बिल्कुल सख्ती से मना नहीं है कि महिलाएं किसी भी हालत में नहीं जा सकती। तो क्या महिला पुरुष एक साथ पढ़ेंगे? नहीं, अलग अलग कह रहे हैं ना, सेपरेट जगह होती है उनकी, महिलाओं की अलग सेपरेट जगह होती है, पर्दे अलग होते हैं। जी ये पर्दा क्यों जरूरी है? हाँ, पर्दा हमारे इस्लाम का हिस्सा है, इसलिए जरूरी है। तो अल्लाह की इबादत के लिए भी शर्त रख दी गई है। और सीधे लिए चलते हैं आपको भोपाल, मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार मेरे साथ बने हुए। प्रमोद, ये कैसा तुगलकी फरमान महिलाओं के लिए लागू किया गया कि अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो पहले तो आप पति पत्नी अलग अलग जाके इबादत कीजिए और आपके पूरा तन जो है वो ढका होना चाहिए। हाँ, ये वही तो है जो हक की बात करते हैं कि हक चाहिए, हक की लड़ाई की बात करते हैं। और भोपाल में जो उलेमा हैं उन्होंने एक फरमान जारी किया कि मस्जिदों में महिलाएं जाएं और पर्दे के साथ वो क्या नमाज अदा करें। अब दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये तो अल्लाह पाक की खिलाफत है और वहाँ पर जाएंगी तो गैर मर्द की नज़र पड़ेगी और इतनी की इबादत नहीं लेके आएंगे, इससे ज़्यादा का वो क्या लेके आ जाएंगे, अपराध लेकर आ जाएंगे। बहुत सारे मुसलमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा हैं तो कुछ बुजुर्ग हैं लाठी के सहारे। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ मैं बुजुर्ग के साथ। क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम जहांगीर खान है। कुछ मौलानाओं ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में नमाज अदा करें। नहीं, नमाज मस्जिद में महिला अदा नहीं कर सकती। महिला घर में नमाज पढ़ सकती है, मस्जिद में कोई हक नहीं है। आप महिलाओं को जाने देंगे मस्जिद? नहीं जाने दूंगा, अपनी गर्दन कटवा लूंगा, मगर मैं जाने नहीं दूंगा महिलाओं को। क्यों नहीं जाने दोगे भैया? जाने दो ना। को ऐसे नहीं जाने दूंगा। अपने इस्लाम में ये जायज नहीं है कि औरत मस्जिद में जाए। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? बिल्कुल हमारे बड़े भाई ने जो कहा वो सुन रहे थे बुजुर्ग को। बड़े भाई मोमिन है ही नहीं, वो क्या कहेंगे? बड़े भाई मोमिन नहीं है भाई। भाई बड़े भाई को मालूम ही नहीं है ना, बड़े भाई मोमिन है ही नहीं। एक मिनट रुकिए, वो क्या जानते हैं इस मामले में? लड़िए मत। क्या मस्जिद में नमाज मोमिन नहीं है एक मिनट रुकिए। तो वो इस मामले में क्या जानेगा भाई? एक मिनट तो रुकिए। क्या जानते? बोलने नहीं चाहिए ना इस बात को। आप बोलिए। नहीं, पर्दे के साथ जाना चाहिए। ये उलमा लोग बताएंगे, मुफ्ती बताएंगे। हम मुफ्ती नहीं है ना उलमा है। उलेमा ने तो कह दिया। हम मुफ्ती नहीं है। उलेमा ने तो कह दिया। उलमा तो आपने मालूम करा?
क्या यही मसला। हाँ, फरमान जारी किया है, मैंने इंटरव्यू किया। कौन से मुफ्ती साहब? अरे बहुत सारे नाम बताइए का। किसका? कौन से मुफ्ती साहब? सारे अभी आप टीवी में देख लीजिए। नहीं, सारे नहीं, एक मुफ्ती का नाम बता दीजिए। नहीं। अरे नदवी साहब ने खुद ही अलाउ किया है। आप नाम नहीं बता नदवी रहे, साहब, मैं बोल रहा हूँ शहर काजी नदवी जी ने खुद अलाउ किया। कौन से काजी? मुझे बताइए, क्या कुरान या आपके हिसाब से अल्लाह पाक की या शरीयत में क्या है? क्या महिलाओं को मस्जिद जाना चाहिए? कुरान में अलग अलग चीजें हैं जी, बताइए। वक्त पे बदलती गई हैं। हाँ। वो तो मस्जिद में नमाज पढ़ने का जब शुरुआत थी तब था। हाँ। उसके बाद से बंद हो गया। हाँ। मिसाल ये कि आदमी इबादत करने जा रहा है, वहाँ से गुनाह लेके आया तो इबादत हुई क्यों? नहीं, गुनाह कैसे लेके आ जाएंगे? गुनाह इसलिए कि औरत पे प्रभु जरा इनसे पूछिए, किसी अगर भी वक्त औरत बदल पे रहा है तो नजर वक्त के पड़ना हिसाब गुनाह से ये है। लोग अपनी सोच क्यों नहीं किसी भी बदलते? औरत की बदन पे अगर आदमी की नमाज पढ़ जाए आम चलने में भी। चाचा, यदि सुनो। वक्त बदल रहा है तो बदल जाइए ना आप भी। नहीं सुनो, नहीं बदलोगे? नहीं, पर्दे का एहतमाम बहुत जरूरी है हमारी यहाँ औरतों को। अगर वो उसके खिलाफ जाती हैं तो वो अल्लाह के फरमान के खिलाफ गई। ये उलेमाओं का आदेश कैसे मान रहे हैं? आजकल जो मोतबर उलमा है वो बोलते ही नहीं है। अच्छा, वो जो नए उलमा बन गए उनके हम कह नहीं सकते। वो कौन से रूल से कहा कह रहा है? अगर कुरान और हदीस में ये बात साबित है हाँ। तो फिर वो सही है। आपका क्या? मैं आ रहा हूँ। आपका क्या नाम है? वो बात कर रहा ना। नहीं, नाम तो बता दीजिए। जी अकबर, मोहम्मद अकबर। अच्छा, मोहम्मद अकबर भाई। ये अकबर भाई हैं, जमशेद भाई हैं। आप भेजेंगे घर से महिलाओं को मस्जिद? देखिए, इस्लाम शरिया कानून से चलता है। उलेमाओं के सरिया क्या कह रहा है? सरिया क्या कह रहा है? जो उलेमा कह रहे हैं, उलेमा तो जो उलेमा कहेंगे पर्दे के साथ भेज दीजिए, पर्दे के उलेमा साथ। जो कहेंगे हम उस पे अमल करेंगे। जो उलेमा कहेंगे हम उस पे अमल करेंगे। क्या? जो उलेमा कहेंगे। देखिए, नमाज तो मर्द औरत दोनों पे फर्ज है, कैसे अदा होगी ये उलेमा पति पत्नी को अलग कर दे। भाई एक मिनट तो रुक जाइए, आप बहुत नाराज हो रहे हैं, मुझे बात नहीं करनी। जब आपने हमें रोक लिया, जब हम कह रहे हैं कि जिस बात में नॉलेज नहीं होनी चाहिए उसको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आप बता दीजिए, आपके घर की महिलाएं क्या मस्जिद जाती है? नहीं, देखो ऐसा बात नहीं है। वो तो हमारे घर की तो घर में ही नहीं पढ़ती। वो तो नमाज नहीं पढ़ती। काहे पढ़ती हैं? अल्लाह की इबादत नहीं करती? नहीं करती हैं, लेकिन मतलब मस्जिद का तो अब मामला नहीं है। हम खुद ही मतलब इतने मुतमईन नहीं है अभी। आप जाते हैं मस्जिद? जाते हैं जी। महिलाएं जाती हैं? जी, मैंने देखा मस्जिदों में जाती हैं। आपकी जाती हैं? नहीं, मेरी नहीं जाती। जी न्यूज़।